पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद काबुल से एक स्टेटमेंट सामने आई कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, अलबत्ता 15 सिविलियन जरूर मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। जिसके बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई आप लोग तैयार हो जाएं, हम लोग आपकी इस एयर स्ट्राइक का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को 24 घंटे का भी वक्त नहीं गुजरा, खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 अफगान तालिबान तोपे और टैंक लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। आज पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और कहा कि टीटीपी यहाँ पर मौजूद है और अफगानिस्तान टीटीपी को सपोर्ट करता है। टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करती है, दहशतगर्दी यहाँ पर करती है। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें भी 8 जो है अफगानी, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, वो भी उनके मारे जाने की खबर आ रही है। और उनके जो स्पोक पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है, और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के अमेरिका को उधर ला कर जो अड्डे दिए वो उनके साथ जुल्म किया ना, वो भी तक वो इंडिया उनके सामने, वो उसने अशरफ गनी के साथ मिलकर मोदी ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। ठीक है, वो अब उनके ज़हनों में जो गंद भरा हुआ है वो इतनी आसानी से तोड़ना नहीं। आप यानी ये एक साइड पे आप ये मान रहे हैं कि ज्यादती हमारी साइड से थोड़ी बहुत हुई, चाहे पास में हुई। नहीं, पास में मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत ही ज्यादा तो ज्यादा है ना, वो कैसे अफगानिस्तान वालों है ना, मुसलमानों के साथ हुई है ज्यादा, उनके साथ अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अब हमारे लोग कहते हैं ना उनको जाकर के यार गलती होगी, जो जिन्होंने की है वो चले गए हैं, वो दुनिया से चले गए हैं, हम आपके साथ अजाला करने के लिए भी तैयार हैं, मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं, आप आए। अब तो हर चीज में जो है ना हमें दुश्मनी ही नजर आती है। पहले हमारा इंडिया दुश्मन था, लिए सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही, तो हम तो इसका बदला जरूर लेंगे। आप पख्तून फैमिली से हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैं एज आ पख्तून ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मतलब ये टीटीपी जो है हम हमारे उससे जो देखा जाए, टीटीपी वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, टीटीपी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि टीटीपी खुद पाकिस्तान की ही है, सब मतलब ये सबको पता है। आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है, जो भी होती है, ये कौन करता है। ठीक हो गया, ये सब कुछ फौज का है, मतलब इन सब चीज़ों में फौज का ही आता है। हमारा इंडिया दुश्मन था, बांग्लादेश बन गया, अब अफगानिस्तान बन गया, अब आगे पता नहीं क्या होना जी। लड़ना तो चाहिए नहीं, और अफगानिस्तान से हमारा कारोबार भी अच्छा है। अच्छा, अफगानी कस्टमर जब पाकिस्तान में आती हैं, अच्छा, तो बंडल्स में शॉपिंग करती हैं। आपको लगता है दुनिया हमारे एटॉमिक प्रोग्राम से डरती है? ना डरती होती तो पाकिस्तान अब तक लग चुका होता किसी पास से। पंजाबी में कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात ये हाँ, ये हमारा जो हमसाया, ये क्या कहते हैं इंडिया, हाँ। इसने हमें लगा देना था किसी साइड में। लेकिन इंडिया के साथ और कितने वो हैं, उनके नेबर हैं, जितने कंट्रीज हैं, उनके पास तो एटॉमिक प्रोग्राम नहीं है, तो उन्हें तो नहीं किसी साइड पे अभी तक इंडिया ने लगाया। उसके साथ कौन है? बांग्लादेश है ना, हर रोज उसके अंदर वो करते नहीं है पंगे। अच्छा, उसके मैं कल ही सुन रहा था वो मोदी पर इल्जाम लगा रहे थे। 75 ईयर जहाँ पे इनको टारगेट किया गया है 2005 में। आई एम फ्रॉम सेक्रेटरी कैथेड्रल हाई स्कूल, और उसकी मेन बिल्डिंग रिगल चौक पे ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें हम सफ़र किए थे वहाँ पे। आई वॉज स्टूडेंट एट दैट टाइम, तो हम सब चीज़ें बियर कर चुके हैं, सफ़र कर चुके हैं। दैट स्कूल जहाँ पे टारगेट किया गया, और हमने इतने थ्रेट में वो लाइफ गुजारी है, वी बेटर नो कि हमने वो टाइम कैसे गुजारा। बट कहीं ना कहीं एक फियर है जो अभी तक हमारे अंदर है कि कुछ भी हो सकता है। कि जहाँ हाँ होता है पाकिस्तान में, इसके अलावा आप इंडिया को देखें, इसका रेशियो से जरा निकल के आएगा। सामने मिल जाना। टॉकिंग अबाउट इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं इंडिया के बारे में बात नहीं कर रही। हम उस मुल्क में रहते हैं। सॉरी टू से यहाँ मैं क्रिटिसाइज करूंगी, ये वो मुल्क है जहाँ ये कह दिया जाता है कि 10 बजे के बाद अगर औरत निकली है तो रेप की जिम्मेदार वो खुद है। टेररिज्म हो क्यों रही है पाकिस्तान में, आपको कुछ आइडिया है? जाहिल लोग जो हैं इस दुनिया में बहुत ज़्यादा, उनको तालीम जो है ना, उनको थोड़ा इस पे होना चाहिए, इस्लाम के बारे में भी उनको पता होना चाहिए, अक्ल होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बता दें कि अभी पाकिस्तान ने जो कि तालिबान पर एयर स्ट्राइक किया है, जिसमें लगभग 15 आदमी उसमें किल हुए हैं। बता दें कि अभी हाल ही में जो कि वहाँ पाकिस्तान और तालिबान का है जो कि रिश्ता काफ़ी अभी बिगड़ चुका है। बता दें कि तालिबान अभी लगभग 1500 सैनिक सजो सामान लेके अभी हाल ही में जो कि पाकिस्तानी बॉर्डर की ओर अभी आ रहा है। बता दें कि अभी इन दोनों में अभी जो कि अटैक का जो कि अभी मामला अभी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात और मामलात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से।
पाकिस्तान का जो टारगेट था, मेरा नहीं ख्याल कि वो अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की हुकूमत थी। जो पाकिस्तान का टारगेट था बज़ाहिरी तौर पे वो टीटीपी के लोग थे। अब टीटीपी में भी ख़ास तौर पे वो ग्रुप जो गुल बहादुर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, और गुल बहादुर जो पाकिस्तान में ही बेस था, उसके बाद ये अफगानिस्तान मूव कर गए और अफगानिस्तान इनके लिए एक आप कह लें एक तरह का सेफ हेवन करार दिया जा सकता है। तो वहाँ से वो आते हैं आर्मी चेक पोस्टों के ऊपर और पब्लिक के ऊपर हमले करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है, जिसकी नज़र में जारी बात है डैमेज होता है कोलेटरल भी, और जो पब्लिक है और वो भी मरती है, और जो आर्मी के पर्सनस हैं। तो ये तो सबको ज़ाहिर आज जो वाक़या हुआ है इस पे मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। ये बहुत गलत हुआ है। और बात रही मतलब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान को सबसे ज़्यादा गर्क पाकिस्तान ने ही किया है। अच्छा। मतलब जहाँ पे भी देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को गर्क ही किया है। मतलब बर्बादी, गर्क मतलब बर्बादी। हाँ। बर्बादी किया है पाकिस्तान ने। ये जो सूरत हाल बॉर्डर्स पे बनी हुई, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्लेशेस जब से पाकिस्तान वजूद में है 1947 से इनके क्लेशेस चलते रहते हैं। इनकी मेन रीज़न ड्यूरन लैंड है, जो कि अफगानी वो भी मरते होते हैं। तो पाकिस्तान ने इसके रद्द-ए-अमल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि हमला किया, और ये हमला ऐसे अचानक नहीं किया गया। जो रिपोर्ट्स हैं जिस तरह हम पढ़ते हैं उनके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे अफगान हुकूमत को शवाहिद दिए हैं, उनको आगाह किया है, अफगान सफ़ीर को बुलाया है, भाई ये आपकी तरफ से ये बंदे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो आप इनको सेफ हेवन्स दे रहे हैं, तो इनको आप वहाँ से निकाल लें या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। अब जाहिर बात है कभी भी कोई भी जो कंट्री है वो अपनी ज़मीन है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देता। तो जब अफगान हुकूमत इस मामले में लाचार नजर आई तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन जाहिर बात है स्ट्राइक करना पड़ी। इसका जो अफसोसनाक पहलू था मेरे ख्याल में वो यही है कि कोलेटरल डैमेज जो है, बच्चे मरे हैं, खवातीन मरी हैं, तो वो जारी बात है जब इस तरह का कोई इवेंट होता है तो वो तो यकीनी होता है। इसको एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी सूरत, और ड्यूरलैंड को एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो आज अटैक हुआ है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफ़गानिस्तान के 2 प्रोविंस पे, खोस्त और पख्तिया पे, तो जिनसे 8 बच्चों की जानें गई है। इनसे मज़ीद हालात इन दोनों के दरमियान रिलेशंस ख़राब होंगे और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जो करंट रिजीम चल रही है जो या पिछले 18 मंथ में जो नवाज शरीफ की रजीम थी, इनके ऑलरेडी अफ़गान गवर्नमेंट के साथ जो ताल्लुकात बनाने थे कंट्री के हवाले से, वो ऑफिशियल लेवल पे इस तरह अच्छे नहीं है। जबकि जो लास्ट गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उनकी टीटीपी के साथ कोई माहिदे थे, उनसे हम जंगी लड़ते ही आ रहे हैं। ठीक है। और कभी वज़ीरिस्तान में लड़ रहे हैं, अब अफगानिस्तान आ गया है। उससे पहले जो है हमारे इधर सुसाइडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, हम इसी चक्कर में फंसते चले जा रहे हैं। इंडिया की बात करें, वो तो बड़े से बड़े रेंज का मिसाइल बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5000 किलोमीटर तक की रेंज का उन्होंने मिसाइल बना लिया। हमारे इधर ऑलमोस्ट 2600-2700 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है और हम पे पाबंदियां लग रही हैं, उन पे नहीं लग रही। इसका मतलब है दुनिया को पता है कि भाई उनका मिसाइल से कोई ऐसा कमाल है, तबाही मचाने के लिए इंडिया तो उनका बगल बच्चा, जैसे इसराइल उनका बगल बच्चा। हम अमेरिका के बगल बच्चे नहीं। आप इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया डरता नहीं है, इंडिया को बहुत खार है पाकिस्तान से। ठीक है। उसको अमेरिका की आशीर्वाद, पूरे कुफर की आशीर्वाद होने के बावजूद पाकिस्तान को नहीं छेड़ते वो। नहीं, वो तो मैंने उनको पता है इनके साथ छेड़खानी की तो वहाँ पर भेजेंगे जहाँ पर आए। कश्मीर तो वो ले गए, कश्मीर तो पहले से उनके पास खुद है। टेररिज्म हो क्यों रही है पाकिस्तान में, आपको कुछ आइडिया है? जाहिल लोग जो है इस दुनिया में बहुत ज़्यादा, उनको तलीम जो है ना, उनको थोड़ा इस पे होना चाहिए, इस्लाम के बारे में भी उनको पता होना चाहिए, अक्ल होनी चाहिए। हम एक स्पेसिफिक टारगेट करेंगे, कोई मौलवी ही हो सकता है यहाँ पर, ये एक सोच की बात है। वो एक मौलवी की भी हो सकती है। सम टाइम आप एक पढ़े लिखे मर्द को भी देख लें, वो औरत को जो है एम्पावरमेंट देने के हक में नहीं होता, ठीक है, और वो भी ये काम कर सकता है। हम किसी एक बंदे को इसके लिए टारगेट या किसी एक कह लें फिरके को इसके लिए टारगेट नहीं कर सकते कि भी कोई कह लेंगे मौलवी तबका है तो वो करें। हमारी कौम कहती है कि आगे ना बढ़े, अमेरिका हमारे इमदाद में रहे, हम पाकिस्तान को बेच के खा जाएं।